शेर जानवरों में एक ऐसा जानवर है जिसको राजा का खिताब दिया गया है। सभी जानते हैं कि शेर भूखा रह लेगा मगर साला घास नहीं खाएगा। हाथी, घोड़े और कई विभिन्न जानवर जो कि बड़े कदकाठी के हैं, मगर उनमें वो दबदबा नहीं है जो शेर में है। आज मित्रों मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के विषय में कि ये 3 माह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च ये नए साल 2026 के कैसे रहेंगे। कुछ ऐसी तब्दीली आने वाली है जो आपकी जिंदगी में शेर जैसा आपको प्रारूप देगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि शेर भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा। आपने वो कष्ट झेले हैं, आपने वो जिम्मेदारियां उठाई हैं, मगर समाज ने आपको तिरस्कार दिया है। जब जीवन में धन दौलत नहीं आती, काम धंधे से महरूमियत हो जाती है, देनदारियां बढ़ जाती हैं, उधारियां छड़ जाती हैं, तो वो व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा नासूर बन जाता है जीना। हम 3 माह की इसलिए बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रहों के योग बनेंगे, कुछ ऐसे ग्रहों की पावर आएगी जो आपकी जिंदगी में एकदम से तब्दीली कर देगी और तख्ते को पलट कर देगी। जो वृषभ राशि वाले होते हैं वो शुक्र प्रधानी लोग होते हैं। शुक्र यानी लग्जरी। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपका घर कैसा है, आपकी जिंदगी में कितनी रूमानी है, कितनी खुशनसीबी है, कितना आप घूमते हैं, कितना आप अच्छा खाते हैं, कितनी जिंदगी में आपका रहन सहन का बदलाव है, ये सब चीजें शुक्र से देखी जाती है और दूसरे पे आप कितना प्रभाव डालते हैं। वृषभ राशि वाले सबसे पहले भौतिक चीजों को पसंद करते हैं, भौतिकता वाली जीवन को पसंद करते हैं। ये आध्यात्मिक कम होते हैं, भौतिकता इन्हें बहुत पसंद होती है। मगर मित्रों जब इन चीजों से व्यक्ति महरूम हो जाता है, जब ये चीजें दूर की कौड़ी लगती हैं, तो जिंदगी जीना दुश्वार हो जाता है। वो व्यक्ति सोचता है अब मैं करूं क्या। यहां 8वें घर में आपके 4 ग्रह अभी बैठे हुए हैं। 12 जनवरी सन 2026 से ये ग्रह आपके भाग्यस्थान में जाएंगे, जिसमें शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह। सबसे पहले तो 12 जनवरी से आपका लगन का स्वामी जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव से निकल के भाग्यस्थान में जाएगा, और उसके बाद 13 जनवरी को बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। वो भी 8वें घर से निकल के धनु राशि से निकल के मकर राशि में जाएंगे। फिर जो है 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होगी, तब जो है जो सूर्य है वो भी अष्टम भाव से निकल के जो है भाग्यस्थान में जाएंगे, और 17 जनवरी सन 2026 से जो मंगल है वो मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे और आपके अष्टम भाव से निकल के आपके 9th हाउस में जाएंगे, मकर राशि में। तो यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले तो स्वास्थ्य। हम कहते हैं पहला धन, निरोगी काया। ये 3 माह में सबसे पहले जो पुराने से पुराने आपके रोग हैं जिनसे आप भुगत रहे हैं, चाहे पाइल्स है, चाहे पेट विकार है, किडनी संबंधित रोग है, मूत्र संबंधित रोग है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है, अगर आपके जिंदगी में कोई भी पुराने रोग हैं वो चले आ रहे हैं, वो इन 3 माह में यानी 12 जनवरी से लेके और फरवरी और मार्च, क्योंकि हमने 3 माह का वायदा किया है ग्रहों के दम पे, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। दूसरी बात निकल के आती है आपका फाइनेंस। देखिए अष्टम भाव क्या है, ये एक त्रिक स्थान है। त्रिक स्थान यानी कष्ट का स्थान, यानी दुख का स्थान। आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आपकी उधारियां बढ़ गई हैं, रुपया पैसे की आमदनी कम हो गई है। आप जो जॉब चाहते हैं, आप जो व्यापार चाहते हैं, वो आपको ये 2025 में नहीं मिल सका, पिछले 3 माह में भी नहीं मिल सका। मगर अब आगे की जब 3 माह की बात करें तो भाग्य के बल पे, क्योंकि ये सारे ग्रह भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और जनवरी, फरवरी और मार्च सन 2026 तक ये भाग्य से फिर कर्म में जाएंगे और कर्म से फिर लाभ में जाएंगे। तो ये 3 माह में तो ऐसा भाग्य बुलंदियों पे होगा जो आपके वारे न्यारे होंगे। चाहे जॉब में प्रोन्नति यानी प्रोग्रेस को लेकर हो, कोई व्यापार है घाटे में चल रहा है तो व्यापार में नई तरक्की या नया व्यापार को शुरू करना, आपकी विदेश यात्राएं अटकी पड़ी हुई हैं, आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, आप पोर्टल चलाते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या किसी भी रूप से सोशल मीडिया से, इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, उसमें तरक्की तो अवश्य मिलेगी। आप टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वृषभ राशि वालों को डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कला का क्षेत्र बहुत पसंद होता है, क्योंकि शुक्र उनके लगन का स्वामी होता है। शुक्र अष्टम भाव से निकल के आपके 9th हाउस में जाएंगे। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 12 जनवरी से आपको बदलाव देखने को मिलेगा और मार्च तक में तो आपकी जिंदगी का पूरा जो है रेखा कोण बदल जाएगा।
तो मित्रों, दुख कष्ट परेशानी आती है तो जिंदगी झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी सजा की तरह लगने लगती है। व्यक्ति सोचता है मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपको लग्जरी पसंद है, आप अच्छा खाना चाहते हैं, आप अच्छा पहनना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, मगर ये सब चीजें तभी होंगी जब ग्रहों की कृपा आएगी। व्यक्ति गाड़ी घोड़े मकान दुकान सबसे प्यार करता है, मगर ये जी का जंजाल बन जाती है जब आपने कोई उधार सामान लिया, किस्तों पे सामान लिया, इंस्टॉलमेंट पे सामान लिया और वो ईएमआई चुकती नहीं है, चेक बाउंस हो जाते हैं, समाज आप पे उंगली उठाता है। आपने कोई ऐसा गलत व्यापार कर लिया जो वो व्यापार कुछ दिन तक चला, फिर उधारियां छड़ गई, देनदारियां छड़ गई और आपका वो व्यापार जो है चला ही नहीं। कोई ऐसी नौकरी पकड़ ली, वो नौकरी कुछ समय तक चली फिर छूट गई। कोई ऐसी एजुकेशन आपने ले ली, वो एजुकेशन आपके काम नहीं आ रही और दूसरा काम आप वो कर रहे हैं जो आपने कभी सीखा नहीं, और वो एजुकेशन जो आपने ली वो काम नहीं आ रही। तो ये कई मसले और कई मुद्दे हैं जो परेशानी का सबब बनते हैं। व्यक्ति के जीवन में गड्ढा दिखाई देता है, वो व्यक्ति गड्ढे में जो है घुस जाता है। संघर्ष करना बुरी बात नहीं है, मेहनत करना बुरी बात नहीं है, मगर सही दिशा में संघर्ष किया हुआ, सही जगह मेहनत करी हुई वो व्यक्ति की दशा सुधार देती है, और दशा सुधरी तो व्यक्ति की को दिशा मिल जाती है। और गलत जगह वो मेहनत करता है, गलत जगह संघर्ष करता है तो वो जो है धूल में जो है लट्ठ मारने का काम करता है, और व्यक्ति की मेहनत भी लग जाती है और उसके परिणाम नहीं मिलते। फिर व्यक्ति भाग्य को कोसता है, अपनों को कोसता है और सोचता है जो मनुष्यत कैसे दूँ। तो काम बनेंगे, थोड़ा सा दिशा लेके काम करिए, कुंडली पे काम करिए अपनी, जिससे आपके दिशा से दशा सुधरे। ये समय जो जनवरी फरवरी मार्च का महीना है, ये फोकस लेने का महीना है। समय को गंवाने नहीं है आपको, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बना के काम करने। देखो, लंबी लंबी 10-10 साल की प्लानिंग मत करिए, 5-5 साल की प्लानिंग मत करिए। आप प्लानिंग करिए तिमाही छमाही 1 साल तक की, पहले उस पर काम करिए, उसको एक्टिवेट करिए, अपनी मेहनत से चट्टाने तोड़िए, तब भाग्य के रास्ते खुलेंगे। और आप लंबा लंबा सोचेंगे, लंबी लंबी प्लानिंग करेंगे, लंबी लंबी योजनाएं बनाएंगे, वो योजनाएं सब फेल हो जाती हैं और वो योजनाओं का कोई प्रारूप नहीं रह जाता है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। ये ज्योतिष ग्रह 5000 साल पुराना शास्त्र है। इस शास्त्र के हम अकॉर्डिंग चलते हैं। फल दीपिका, कालांतर शास्त्र, पराशर होरा शास्त्र और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और काली किताब में से ही ये सारी निचोड़ में निकाल के लाया हूँ। मगर हम कलयुग को भूल नहीं सकते। इसका जो राजा है वो राहु है। राहु किसकी किस्मत चमकाता है? राहु उन लोगों की किस्मत चमकाता है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं, जिसे हम ट्रिक कहते हैं। और वो सही दिशा में वो व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो उसकी दशा सुधर जाती है। और अगर वो राहु ही भटका देता है, व्यक्ति मेहनत तो करता है, संघर्ष तो करता है, मगर उसका मेहनत और संघर्ष रंग नहीं लाता है। और जब वो रंग नहीं लाता है तो अपने भाग्य को कोसता है, मनुष्यत को कोसता है और उसकी जिंदगी जिल्ले हिलाई बन जाती है। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि वालों, शुक्र प्रधानी आप लोग होते हैं, चाहते हैं लग्जरी मिले, ताकत मिले, रुतबा मिले, रुखसत मिले, रौला हो, रेला हो, सब कुछ होगा, मगर आपको कहीं ना कहीं सही दिशा में वर्क तो करना ही पड़ेगा। ये जो 3 माह है, जनवरी फरवरी मार्च के, इन्हें व्यर्थ मत समझो, क्योंकि ऐसे जो राजयोग हैं वो सालों पहले कभी बने हुए हैं जब ये राजयोग बने हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। भाग्य स्थान में 4-4 ग्रह आपके भाग्य को चमकाने आए हैं, क्योंकि भाग्य बली तो सब बली, और अगर भाग्य कमजोर तो मेहनत बढ़ जाती है और व्यक्ति को क्या होता है, दिशा नहीं मिलती है। और दिशा नहीं मिली तो वो मेहनत करता रहता है, मजदूरों की तरह करता रहता है, और वो कभी ना पैसे वाला बन पा रहा ना तरक्की हो पा रही। और आज के युग में, कलयुग ने पैसे को ऐसा आधार मान लिया है कि पैसा ही भगवान है। जिसके पास रुपया पैसा है वो खुश है, और जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, आमदनी घटतोल है, उसके घर में रट्टे फसाद फजीयत, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि कोई किसी का मुंह देखने को तैयार ही नहीं है। भाई तू पैसे वाला तू अपने घर बैठ, मैं पैसे वाला मैं अपने घर में बैठूं। हर घर में एक नेता प्रकट हो गया है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, आपको नींव लगानी पड़ेगी, आपको अपने कामों को बनाना पड़ेगा। आज का युग में आदमी साम दाम दंड भेद से काम बनाना चाहता है, पर वो बने तो बने कैसे? जब तक ग्रहों की ऑरा चार्ट नहीं बदलेगी, किस्मत बदलने वाली नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 माह का मैंने जो वायदा किया है, आपको इस पर खरे उतरना है। आपको कहीं ना कहीं प्रयास करते रहना है, अपनी जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति,
अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लगन लगानी है। अगर लगन लगा ली, देखिए ग्रह आपको देने आए हैं, मगर ध्यान रखना वृषभ मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरी युवा शक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये कुछ आपसे चाहते हैं। बैठे बिठाए रोटी तब मिलेगी जब आप इन रोटी के लिए कुछ करेंगे। ये चीज आपने समझ ली, फिर आप देखिए कैसे बारे न्यारे रहते हैं और आप जो है ऐसे चमकेंगे कोहिनूर हीरे की तरह, और दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। हमारे संग जुड़े रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, कमेंट में जय महादेव, जय गुरुदेव और जय रावदेव अवश्य लिखना।